अजीज तलबा व तालिबात, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब, पहले हम मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी और इसके बाद फिर उसकी शहरी ज़िंदगी को बयान करेंगे। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम जो था वो असदुल्ला खां। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां और गालिब तखल्लुस। आप 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, आपके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग था। मिर्जा अब्दुल्ला बेग एक लड़ाई में मारे जाते हैं। इसके बाद फिर उसकी परवरिश चचा के जरिए हुई, लेकिन फिर चचा और फिर दादा का भी इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी उम्र में गालिब काफी हद तक तन्हा रह गए। गालिब की शादी जो है वो सिर्फ 13 साल की उम्र में हुई। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी 13 साल की उम्र में दिल्ली के एक मुमताज घराने में हुई, मुअज़्ज़ज़ घराने में हुई। इसके बाद फिर गालिब आगरा से दिल्ली आते हैं और मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में ही कयाम करते हैं। गालिब की तालीम अगरचे मुकम्मल तौर पर, इन्हें बाकायदा तौर पर मुकम्मल न हो सकी, लेकिन उनकी जहनत, उनकी गैर मामूली जहनत की वजह से उन्होंने फारसी जबान और शायरी का गहरा मुताला किया। जब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल हो जाता है तो बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्पर थे, मुगल बादशाह थे, उसके उस्ताद फिर गालिब ही बन गए। गालिब की आखिरी उम्र जो है वो लंबी बीमारी में गुजरी, लेकिन उनकी मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी आखिरी वक्त तक बरकरार रही और फिर उनका इंतकाल 72 साल की उम्र में 1869 ईस्वी को हुआ और फिर दरगाह हजरत निजामुद्दीन के अहाते में दफन किए गए। यह तो थी मिर्जा गालिब की हालात जिंदगी। अब मिर्जा गालिब की हम शायरी जिंदगी इसको पेश करेंगे। मिर्जा गालिब उर्दू के बड़े शायर माने जाते हैं। इन्होंने गजल को एक नई जिंदगी बख्शी। उनकी शायरी में नाउमेदी और मायूसी कोसों दूर है। वो परेशानी में भी मुस्कुराते नजर आते हैं। वो हिम्मत से काम लेकर वो मजबूती का दर्ज देते हैं, मुस्कुराहट का दर्ज देते हैं। जैसे कि ये शान, रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसा हो गई। रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसा हो गई। इन्हें जब इंसान गमों का आदी बन जाता है तो गम उसके लिए कोई फिर परेशानी का सबब नहीं बनते हैं। गालिब की शायरी में जो हमें गम मिलता है, उसकी लहर, इन्हें गालिब की शायरी में जो गम की लहरें मिलती हैं वो गमे ज़ात, गमे इश्क और गमे दौरा से फूटती हुई हमें नजर आती है। जैसे कि गालिब का ये शान, गम अगरचे जहां गुसल है, पे कहां बचे कि दिल है, गमे इश्क अगर न होता
गमे रोजगार होता। ये गम जो है ये इज्जतनाक होता है, तकलीफ देह होता है, इंसान का दिल इससे नहीं बच सकता है। बहरहाल चाहे किसी को इश्क का गम ना हो तो बहरहाल उसको रोजगार कोई ना कोई गम तो बहरहाल जरूर होता है। गालिब एक ऐसे शायर है ना, गालिब की अजमत, गालिब की शायरी की अजमत का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने गजल को एक नई फिक्र दी, उसको गौर फिक्र से आशना किया है। गालिब से पहले गजल जो थी वो दिल वालों की थी, यानी उसमें दिल के यानी हुस्न के मामलात और इश्क के वारदात बयान किए जाते थे। लेकिन गालिब ने गजल को जिंदगी के मसाइल से आशना किया है, इन्होंने जिंदगी के मसाइल को अपनी शायरी में बयान किया है। यही वजह है कि जिंदगी का कोई वो ऐसा मरहला नहीं है जहां पर गालिब के शार से हम इजहार राय न ले सके या इजहार ख्याल न कर सके, जहां पर हम गालिब के किसी न किसी शार से इजहार कर सकते हैं। गालिब की शायरी की एक खुसूसियत यह भी है कि उसमें तहदारी है। तहदारी का मतलब यह है कि एक शार के कई कई माने हो सकते हैं। एक शार यहां पर मैं, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। अगर एक माने तो साफ देख सकते हैं कि दहशत की जंगल की वीरानी तो इस कदर वहशतनाक है कि इसको मुझे देखकर अपना घर याद आया कि मेरे घर में भी यही वीरानी है। दूसरा अगर देखते हैं तो न इश्क करते और न हमें इस वहशतनाक दहशत में आना पड़ता, वहशतनाक दश्त में आना पड़ता अगर हम इश्क न करते। या इसी तरह एक माने अगर हम हकीर के माने में पहला शार लेंगे कि यह भी कोई वीरानी है, यानी जंगल में यह भी कोई वीरानी है। असली वीरानी अगर आपको देखनी है तो मेरे घर आकर देखो। तो बहरहाल गालिब की कलाम की खुसूसियत यह भी है कि उसमें तहदारी है। एक और शायरी की गालिब की शायरी की खुसूसियत वो है शोखी और ज़राफ़त। गालिब की शायरी की एक खासा ये भी है, एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें आपको ज़राफ़त का पहलू भी मिलता है। वो अमली जिंदगी में खुशबाश नजर आते हैं। इसीलिए हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। इसी तरह यहां पर गालिब का एक शार है, कहां मैं खाने का दरवाजा, कहां मैं खाने का दरवाजा गालिब, कहां वाइज, पर इतना जानते कहां मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहां वाइज, पर इतना जानते हैं कि वो जाता था कि हम निकले, और इतना जानते कि वो जाता था कि हम निकले। इसी तरह गालिब के कलाम की खुसूसियत यह भी है कि इसमें हमें तनज़ भी मिलता है, शौकी और तनज़ भी मिलता है। चाहे उसका रकीब हो या इसका महबूब हो, जन्नत जहन्नम हो या फिरिश्ते हो, कोई भी उसकी तनज़ से नहीं बच सकता है। कोई भी शायरी में उसकी तनज़ से नहीं बच सका। यहां पर जन्नत को एक बहरहाल उन्होंने एक किस्म की हम बोलेंगे कि जसारत भी की है कि जन्नत के बारे में। यहां पर उनका इशारा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। इसी तरीके से क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इश्क मोहब्बत के
मज़ामीन तो लगभग सारे शोरों में मिलते हैं, लेकिन जब यही मौजू गालिब के कलम से फूटता है तो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत सामने आती है जो खुददार भी है और अन्ना परस्त भी है। यहां पर गालिब के शार यहां पर कहा जिक्र इस परी रविश का, जिक्र इस परी विश का, और फिर बयां अपना बन गया रकीब जो था राज़दां अपना। या इसी तरीके से कहूं किससे मैं कि शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जिक्र इस परी विश का और फिर बयां अपना बन गया रकीब जो था राज़दां अपना। यानी अपने महबूब को वो परी की तरह खूबसूरत है और फिर वो उसका रकीब बन जाता है, यानी दुश्मन जो उसका राज़दा होता है। इसी तरीके से कहूं किससे मैं कि शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। गालिब अगर जो सूफी नहीं थे ना कोई फलसफी थे, लेकिन फिर भी बहुत से अशार उनके ऐसे मिलते हैं जिनमें फलसफियाना रंग झलकता है। जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। जब हम गालिब की शायरी का मुताला करते हैं तो इब्तिदाई शायरी जो गालिब की है वो बहुत मुश्किल है, जो उसातिज़ा के बगैर तो समझनी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सादा अंदाज बयां इख्तियार किया। मतलब अगर हम गालिब के मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। तो ये बिल्कुल आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से अगर हम गालिब की अजमत का राज देखते हैं तो बहरहाल गालिब बड़े शायर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसानी जिंदगी के मसाइल को बयान किया है। इंसानी जिंदगी को जिन चीजों से वास्ता पड़ता है, जिन मसाइल से वो जूझ रहा होता है,